हेलो क्लास फिफ्थ, हाउ आर यू ऑल? होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 एंड व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? हेल्थ एंड हाइजीन। आज बच्चों हम हेल्थ और हाइजीन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट है आपकी ह्यूमन बॉडी एंड इट्स नीड। लर्निंग पॉइंट्स है, हेल्दी फूड के बारे में पढ़ेंगे आज हम, इम्पोर्टेंस टू आवर बॉडी, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स पढ़ेंगे हेल्दी फूड के, हाइजीन एंड रेस्ट एंड मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग डिसीजेस। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। हेल्दी डाइट क्या होती है बच्चों? A healthy diet provides the body with essential nutrients। जब हम बच्चों हेल्दी खाना खाएंगे, पौष्टिक आहार लेंगे, तो वो हमारे बॉडी में सभी प्रकार के सभी प्रकार के पोषक तत्वों को बच्चों इनहैंस करेगी और हमारी बॉडी जो है वो एनर्जेटिक फील करेगी और हेल्दी रहेगी। ठीक है बच्चों, हेल्दी हम कब रहते हैं? जब हम हेल्दी खाना खाते हैं, जब हम हेल्दी भोजन ग्रहण करते हैं। A healthy diet support energy needs and provide for human nutrition without exposure to toxicity. Where lack of calories is not an issue, a properly balanced diet is also thought to be important health risk. Here we have healthy food. The term health ये refer करता है to the state of complete physical and mental well-being. फूड क्या है? फूड हमारी बेसिक नीड्स है। किसी भी बच्चों लिविंग बींग्स की फूड जो है वो बेसिक नीड्स होती है। विदाउट इट हम जीवित नहीं रह पाएंगे। फूड कंटेन करते हैं बच्चों न्यूट्रिएंट्स को, विच आर बिल्डिंग मटेरियल्स ऑफ अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को डेवलप करते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं। एंड वी नीड न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। एंड वी ऑल्सो नीड वाटर एंड रफेज इन आवर डाइट। अ डाइट जो इंक्लूड करती है इन सभी न्यूट्रिएंट्स को, उसे बच्चों हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट हम बोलते हैं। चलो बच्चों, अब हम वन बाय वन इन न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है? सबसे पहले है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है। सो द कार्बोहाइड्रेट्स फूड्स आर ऑब्टेन मेनली from the plant source like wheat, rice, potatoes, peas, beans and foods. Milk क्या कंटेन करता है बच्चों? शुगर, जिसे लैक्टोज बोलते हैं। और शुगर बच्चों कहाँ ऑब्टेन होता है? शुगर इज ऑब्टेन फ्रॉम द फूड। Here we have source of carbohydrate, you can see। और बच्चों कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। जो फूड कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, और इसीलिए बच्चों हम ज्यादातर ब्रेड खाते हैं मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी हमारी मम्मी हमें बना के देती हैं। नेक्स्ट वी हैव फैट्स। नाउ सोर्सेज ऑफ फैट्स, हियर यू कैन सी। फैट्स बच्चों हमारी बॉडी में क्या सप्लाई करते हैं? फैट्स आर सप्लाई टू अवर बॉडी फॉर मेनी फूड्स। फैट्स किससे सप्लाई होते हैं बच्चों? बटर, मिल्क, एग से। कुकिंग ऑयल भी बच्चों प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट ये दोनों ही मिलके हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रोवाइड करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रोटीन। वी कैन गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सोर्स एज वेल एज एनिमल सोर्स। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो प्रोटीन देते हैं बच्चों। कौन कौन से? ग्राउंडनट, बीन्स, होल सीरियल्स लाइक व्हीट एंड मेज। और कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं बच्चों। हियर यू कैन सी एग एंड मीट। ओके, नाउ दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमारी बॉडी में बच्चों कुछ कुछ मात्रा में विटामिन और मिनरल्स भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इन्हें नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में इनकी कमी से बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दे आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड दीज आर नीडेड वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, इफ द बॉडी डज नॉट गेट देम इन सफिशिएंट क्वांटिटी इट मे कॉज डिसीजेस। एंड कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स बच्चों आपको यहाँ दिए गए हैं, और उनकी अगर कमी रही शरीर में, डेफिशिएंसी डिसीजेस भी आपको दी गई है। चलिए मेरे साथ इस टेबल को अच्छे से पढ़िए। Here we have विटामिन ए। किसमें प्रेजेंट रहता है बच्चों? Here you can see the item is here। इन सारे फूड्स में विटामिन ए प्रेजेंट रहता है। विटामिन ए की कमी से बच्चों रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द स्किन एंड इंप्रूव आई साइट। नेक्स्ट वी हैव विटामिन बी। Here you can see the foods rich in vitamin B। कमी से क्या हो जाता है बच्चों? कमी से बेरी बेरी हो जाता है, एंड इट हेल्प्स इन द फंक्शन ऑफ अ हार्ट एंड नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वी हैव विटामिन सी बच्चों। जो भी चीजें ज्यादातर खट्टी होती है बच्चों, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, कीवी है, ये विटामिन सी के अंदर आते हैं बच्चों। इनकी कमी से स्कर्वी हो जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्दी गम्स एंड बोन्स। देन वी हैव विटामिन डी बच्चों। विटामिन डी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? रिकेट नाम की बीमारी के लिए। और विटामिन डी का सबसे मुख्य स्रोत बच्चों क्या है? सनलाइट। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स।
आयोडीन की कमी से बच्चों क्या हो जाता है, हमें गोइटर घेंगा हो जाता है बच्चों. सो हियर वी हैव मेक्स प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. नाउ एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है. सो रेगुलर एक्सरसाइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन डू फॉर योर हेल्थ. अगर आपको बच्चों हेल्दी बॉडी चाहिए, सो डूइंग एक्सरसाइज इज वेरी मच essential. Exercise is necessary to keep our body in good health and shape, and your young children need to exercise more so that their bodies can grow and develop properly. It is performed for various reasons, including growth and development and the muscles of the body. Now, improve breathing, blood circulation, digestion, and makes muscular stronger. Here you can see various form of exercises are given to you. You can do anything, whatever you feel comfortable. Playing outdoor game is also very good. Doing yoga is also one of the best exercise to make your body fit and fine and healthy. बच्चों, रेस्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर आपको हेल्दी बॉडी चाहिए, हेल्दी खाइए और रेस्ट भी कीजिए. So we need proper rest to restore our vigor and energy. While we sleep, हमारी जो बॉडी है उसको टाइम मिल जाता है to repair its worn out cells and tissues, and we feel refreshed after a good sleep. Sleeping allow our body to rest and makes us ready for next day. और ये हमारी बॉडी और माइंड को हेल्दी रखता है. हाइजीन बच्चों, साफ सफाई की भी बहुत ज्यादा आवश्यक है. जैसे कि बच्चों खुले हुए खाने नहीं खाना चाहिए, पानी अगर खुला रखा है तो उसे हमें नहीं पीना चाहिए. हाइजीन क्या है? इज अ सेट ऑफ अ प्रैक्टिस परफॉर्म द प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ. Hygiene is a science of cleanliness whose aim is to preserve health and prevent the spreading of diseases. Now, healthy and hygiene is closely related to each other. Unhygienic conditions often leads to spread of diseases. Now, we must clean our body with soap and water to remove dust, dead cells and germs on the body, and we must wash our hands thoroughly. किससे बच्चों? साबुन से, पानी से, after having meals, after urination, after using toilet, after handling pets, and after touching many foreign objects. Okay. Now we must brush our teeth at least twice a day. बच्चों, हमें अपने दांत को साफ करना चाहिए सुबह भी और रात में भी. Brushing removes food particles stuck on the teeth which cause germs to attack the teeth. हमारा जो किचन है वो बच्चों लाइटेड होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, उसमें हवा आनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए. जितने भी फूड एलिमेंट्स है, they should be cooked or uncooked, should be covered, and kitchen should be protected from pests, insects and other animals. ना बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? अपनी आंखों को रेगुलरली धुलना चाहिए, उनका प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए. हमें बच्चों अपने नेल्स वगैरह को भी कट करके रखना चाहिए, क्योंकि नाखून में सबसे पहले जर्म्स घुस जाते हैं. हमारी सराउंडिंग्स को भी बच्चों क्लीन रखना चाहिए. कूड़े वगैरह को बच्चों हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए. अब बच्चों हम पढ़ेंगे कुछ डिसीज के बारे में. डिसीज को बच्चों डिफाइन किया गया है कंडीशन, द कंडीशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी और होल बॉडी. ओके, डिसीज कैन बी डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ अ बॉडी. जब हमारी बॉडी जो है वो फंक्शन करने में असमर्थ होती है, तब हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी होती है. Now there are different reasons for occurrence of a disease like deficiency of some nutrients in diet or impairment of a normal function of a body part. The word disease बच्चों comprise करता है दो वर्ड से, dis मतलब and ease. Dis ease का मतलब होता है not comfortable, it is not easy. Ease से easy, not easy. So deficiency और किसी चीज की बच्चों लैक होती है, जैसे मिनरल्स है, विटामिन है, ये हमारी बॉडी में डिसीजेस उत्पन्न करती है, एंड दे आर नोन एज डेफिशिएंसी डिसीजेस. जनरली बच्चों ये दो तरह की होती हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल होती है और एक कम्युनिकेबल होती है. चलिए हम पहले नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में पढ़ेंगे. ऐसी डिसीज बच्चों जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पास होती है, उसको हम नॉन कम्युनिकेबल और नॉन कंटेजियस डिसीज कहेंगे. एग्जांपल है, अगर किसी को अनीमिया हुआ है तो दूसरे व्यक्ति को नहीं वो फॉरवर्ड होगा. कैंसर है, स्कर्वी है, रिकेट्स है, बेरी है, ये सारी ऐसी डिसीज है जो नॉन कम्युनिकेबल है. इनफैक्ट मेनी ऑफ द डिसीजेस अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन इन वन डाइट एंड दे आर नोन एज डेफिशिएंसी डिसीजेस. जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, दे आर रिजल्ट ऑफ द अनहेल्दी लाइफस्टाइल और मैनी और दे मे बी प्रेजेंट इन एट बर्थ. नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेबल डिसीज. अब हम पढ़ेंगे बच्चों ऐसी डिसीज जो एक व्यक्ति को हुई है तो उससे दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती है. कैसे? अगर वो व्यक्ति उसकी चीजें इस्तेमाल करेगा या वो व्यक्ति खांसेगा, सामने वो इंसान प्रेजेंट है, और भी बहुत सारी चीजें. चलिए देखते हैं कि कैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस ट्रांसफर होती हैं. डिसीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, उन्हें हम कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी एक्सेट्रा, ये प्रेजेंट होते हैं एयर में, वाटर में और यहाँ तक कि हमारे खाने में. एंड दे कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आईज, हम उसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं. द अनकवर्ड फूड ऑफ वाटर में कंटेन them. These diseases cause microorganisms, they are called germ, and ये communicable disease और contagious disease होते हैं. जैसे कि बच्चों certain flies and mosquitoes ये spread करते हैं इस तरह की diseases को. The flies sit on dirty place, fly to uncovered food and bring
germs with them. कैसे बचाया जा सके बच्चों? घर को अच्छे से साफ रखना चाहिए, घर में खिड़की होनी चाहिए जिसमें से बच्चों सनलाइट आती रहे, हवा पास होती रहे, फ्रेश एयर एंड सनलाइट, दे आर द नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स. नाउ मैट्रेस, लाइनन एंड क्लोथ्स को बच्चों धूप में दिखाना चाहिए समय समय पर. इम्प्योर वाटर जो है शुड बी बॉयल फॉर अबाउट 10 to 15 minutes. Germs in milk, they are killed by pasteurization. दूध को हमेशा गर्मा कर ही पीना चाहिए. When milk is heated at high temperature, अब बच्चों आधे घंटे के लिए उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है. This kills harmful bacteria. Chlorinization बच्चों वो भी जरूरी है for purifying huge quantities of drinking water. Okay, so we have completed our very interesting chapter. So eat healthy, keep your body hygiene, keep your surrounding hygiene, revise the remembering point as these are the summarizing point of the chapter, and I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care. Thank you so much. Bye-bye.